हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन इकोसिस्टम डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया. ऑप्शन 1 नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन 2 थायोबैसिलस, ऑप्शन 3 नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन 4 नाइट्रोसिस्टिस. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, वो किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो हम देखेंगे बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन डीनाइट्रिफिकेशन. बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन डीनाइट्रिफिकेशन. राइट. तो जब हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है ये हमें किस में मिलता है? ये हमें मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस का ही एक पार्ट है. तो जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो उस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो वो कुछ बैक्टीरियाज की हेल्प लेते हैं, वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं जिनके हेल्प से वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पहले एमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरियाज. एंड फिर ये एमोनिया जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होती है किसमें? नाइट्रेट्स में. पहले नाइट्राइट्स में ऑक्सीडाइज होती है, फिर नाइट्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं फर्दर नाइट्रेट्स में. ये जो नाइट्रेट हैं ये अवेलेबल होते हैं सॉइल में. ये सॉइल से नाइट्रेट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट. नाइट्रेट्स किस में आ जाते हैं? इन सॉइल. सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब सारा नाइट्रेट प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो जो भी रेजिडुअल नाइट्रेट बचा है, रेजिडुअल नाइट्रेट जो बचा है, ये नाइट्रेट को इस नाइट्रेट पे सर्टेन बैक्टीरियाज फंक्शन करते हैं. इस नाइट्रेट पे सर्टेन बैक्टीरियाज जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इसको रिड्यूस करते हैं. राइट. तो किसमें? नाइट्रोजन में. तो रेजिडुअल जो हमारा नाइट्रेट है, इस रेजिडुअल नाइट्रेट पे बैक्टीरियाज फंक्शन करेंगे और इस नाइट्रेट को क्या करेंगे? इस नाइट्रेट को रिड्यूस कर देंगे नाइट्रोजन में. इट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बैक अगेन. तो ये हमारी पूरी होती है क्या? नाइट्रोजन साइकिल पूरी हो जाती है. नाइट्रोजन ही था, नाइट्रोजन से अमोनिया बना, अमोनिया ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट बना. सॉइल में जितना प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया वो किया, बचा हुआ नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया ने क्या करा? रिड्यूस्ड कर दिया किसमें? नाइट्रोजन में. तो ये जो हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा कन्वर्जन का प्रोसेस हुआ है इसे बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन. और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसे जो बैक्टीरियाज कैरी आउट करते हैं उनका नाम क्या है? वो हमारे होते हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस. दो बैक्टीरियाज मेन हमें मिलते हैं which are Pseudomonas and Thiobacillus. राइट. ये अब जब हम यहां पर देखते हैं नाइट्राइट से नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन, तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है क्या? नाइट्रिफिकेशन. ये नाइट्रिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? इस नाइट्रिफिकेशन में हमारे जो बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसिस्टिस. अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये तीन बैक्टीरियाज जो है, नाइट्रोकोकस हमें मिल गया, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसिस्टिस है, ये दो हैं. नाइट्रोकोकस नहीं है. ऑल्सो यहाँ पर जो फंक्शन है इसमें यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर भी होता है इन्वॉल्व्ड. नाइट्रोबैक्टर. तो ये चार होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसिस्टिस, जो कि नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं. तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसिस्टिस जो हमें ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 में दिया हुआ है, ये हमारे नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ना कि डीनाइट्रिफिकेशन में. तो डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस.
जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 थायोबैसिलस। The final answer is option 2 थायोबैसिलस। Hope you understood it well. Best of luck.